हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवव्रत वाजपेयी है और हमारे चैनल ग्रो विद देवव्रत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। बहुत लोगों की कम्युनिकेशन ख़राब होती है, तो कम्युनिकेशन को कैसे ठीक करा जा सकता है। स्पेसिफिक बात करेंगे कि किसी के सवालों का जवाब कैसे देते हैं, वो भी कैसे बातें बनाते हैं। बातें बनाना मतलब स्टोरी टेलिंग से जवाब कैसे दें जब आपके पास कुछ ना बचा हो। होप कीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल है, मेरे सवालों का जवाब दो। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का टाइटल है, बातों का उस्ताद कैसे बने। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई हो। तो स्टोरी टेलिंग से जवाब कैसे देते हैं, इसके अंदर भी 4 पॉइंट या रूल्स हैं। वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनना। तो पहले मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ कि आपकी पार्टी चल रही है, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त आए हुए हैं, संगीत बज रहा है और स्ट्रेंजर इंसान, अनजान इंसान आपसे आकर पूछता है, सुनाओ वीकेंड का क्या प्लान है। तो आप क्या जवाब दोगे? पहला, आप कहते हो कुछ खास नहीं, बस आराम करूँगा। और दूसरा, आप मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा प्लान तो बहुत ही सीक्रेट है, मैं वीकेंड पर अपने सोफे के साथ दोस्ती गहरी करने वाला हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा क्या एडवेंचर निकल रहा है। पहले जवाब में तो आपने बात का मर्डर ही कर दिया, लेकिन दूसरे जवाब में आपने हल्का मज़ेदार बनाया बात को और उसको आगे बात करने का मौका दिया। तो सेकंड वाले ऑप्शन ने हमने जो जवाब दिया था, वहाँ पर 4 पॉइंट्स और रूल्स लगे थे, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं और बात करेंगे कि आप ऐसे जवाब कैसे दे सकते हैं। उसके रूल्स आप ध्यान रखिएगा। पहला रूल, आपको कभी एक वर्ड में आंसर नहीं देना और नो और यस का भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो बात द एंड हो जाएगी, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, कुछ कोई स्वीकार नहीं करेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला, बोरिंग तरीका। दोस्त आपसे कहता है, आज मौसम कितना ठंडा है ना, और आप कहते हैं, हाँ बहुत ठंडा है। अब दूसरा, धांसू तरीका। दोस्त कहता है, आज मौसम कितना ठंडा है ना, आप कहते हैं, बिल्कुल, और इस मौसम को देखकर लग रहा है कि मुझे काम छोड़कर सीधे गरम गरम चाय और पकोड़े की दुकान खोल लेनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? आपने देखा? नहीं, आपने देखा? आपने सिर्फ हाँ नहीं कहा, बल्कि बात को मज़ेदार दिशा में ले गए और सामने वाले इंसान को आसानी से आगे बोल सकता है। तो आप पहला पॉइंट जान चुके हैं। अब दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट है मिस डायरेक्शन, द ट्विस्ट। उसको जगह से भटका दो। किसको भटका दो? बात करेंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो। यहाँ पर मेन रोल ह्यूमर का होता है। ह्यूमर क्या होता है, कभी जाना है? ह्यूमर सरप्राइज से पैदा होता है। जब लोग सोचते हैं कि आप ए बोलेंगे और अचानक आप बी बोल देते हैं, तब वहाँ पर जिस हंसी छूटती है वही ह्यूमर होता है, और इसे ही कहते हैं मिस डायरेक्शन। हमारा दूसरा रूल। एग्जाम्पल, आपसे सामने वाला पूछता है, आप स्ट्रेस को कैसे संभालते हैं। एक साधारण जिंदगी। आदमी बोलता है, मैं मेडिटेशन करता हूँ और शांत रहता हूँ। पर आप सेकंड रूल को जानते हैं, तो आप कुछ ऐसा जवाब देंगे, जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं गहरी सांस लेता हूँ और फिर मैं अपने लैपटॉप को थोड़ी देर तक घूर कर डराने की कोशिश करता हूँ। सच कहूँ तो ब्रेक लेकर थोड़ी वॉक करना ही मेरा मेडिटेशन है। दैट्स इट। वाह, आपने पहला एक छोटा सा जोक मारा, डाइवर्ट किया और फिर अपना लॉजिक का जवाब दे दिया। वाह, क्या कॉन्फिडेंस अप्रोच है। आप दूसरा पॉइंट भी सीख चुके हैं, थैंक यू। ओह सॉरी, तीसरे पॉइंट के बारे में मैं तो भूल ही गया था। तीसरा पॉइंट है द कॉल बैक टेक्निक। जब किसी आदमी को लगे कि आप उस पर इंटरेस्ट या ध्यान नहीं दे ले रहे हैं, तो आपको इस टेक्निक का यूज़ करना ही करना चाहिए। अगर आप किसी से 10 मिनट से बात कर रहे हैं, तो उनकी बोली हुई किसी पुरानी बात को बातचीत के अंत में दोबारा इस्तेमाल करें, और इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसको एक टेक्निक और भी कहते हैं, इसको बहुत लोग टेलिंग टेक्निक भी कहते हैं। थैंक यू। वो एग्जाम्पल लेते हैं। बातचीत की शुरुआत में आपके दोस्त ने मजाक में कहा कि सुबह 6 बजे उठने से मैं नफ़रत करता हूँ, मुझे 6 बजे उठना पसंद नहीं है। और फिर 15 मिनट बाद वो कहता है, मुझे जिम ज्वाइन करनी चाहिए और मैं सुबह उठ के जिम करूँगा।
आप तत्काल बैक टेक्निक का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे और बोलेंगे, रनिंग तो ठीक है, लेकिन क्या तुम अलार्म को रिश्वत दोगे या 6 बजे उठने के लिए नींद से जंग लड़ोगे? ओह माय गॉड! यह छोटा सा रेफरेंस सामने वालों के चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट तो ले आएगा, क्योंकि उसे महसूस होता है कि आप उसके बात को सीरियस ले रहे हैं और इन जोक बन गया है, तो वो आपसे अटैचमेंट फील करेगा। चलिए फिर चलता हूँ। ओह सॉरी, चौथा पॉइंट, लाइट टीजिंग एंड सेल्फ डिप्रिकेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत टफ भी लग रहा होगा, पर सिंपल मैं आपको समझा दूंगा। मैं जो लोग अपनी इमेज को बहुत सीरियस बनाते हैं और जोक नहीं करते और दूसरों पर जोक भी नहीं करते हैं, खुद पर जोक भी नहीं होने देते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, कभी कभी वो खुद जोक का पार्ट बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक्टिंग करते हैं परफेक्ट बनने की। चौथा पॉइंट परफेक्ट बनने वालों के ऊपर ही है। अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो ये चौथा पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में कॉफ़ी है और गिर जाए तो शर्माने के बजाय मुस्कुरा कर बोलिए, लगता है आज मेरी कॉफ़ी को मुझसे ज़्यादा आज़ादी चाहिए थी, और पूरे माहौल को मजाक में बदल दीजिए। जब आप खुद पर हंसना सीख जाते हैं तो सामने वाले इंसान को आसपास बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है और वो आपको बहुत मैच्योर समझता है। तो बाय बाय, 4 पॉइंट याद रखिएगा और फिर मिलेंगे हम लोग इसी चैनल ग्रो विद देवव्रत में।